Hello. So, now we will explain a very important topic and interesting topic in surveying engineering, that is the chain surveying. Okay. Chain surveying is very important topic. It is continuous the earlier lectures, and in surveying we have discussed many points. Now we will discuss the chain surveying. Let me introduce to myself first of all. I am Indresh Kumar Singh, faculty of Civil Engineering Department, BBDN IIT Lucknow. Okay. So, we will start the chain surveying. Okay. Surveying and geomatics KC 302 subject, and here Indresh Kumar Singh, Department of Civil Engineering, BBDN IIT Lucknow. ओके सो मॉड 1 अभी जो चल रहा है उसमें लेक्चर नंबर 4 पे हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं चेन सर्वेइंग. ओके तो हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उसको एक बार और मैं आपको बता दूँ, रिकैप करा देता हूँ कि जब सर्वेइंग स्टार्ट की तो सर्वेइंग में आप लोगों ने देखा कि क्या है, हमको ये आर्ट है एक हमारी जिसमें कि हम पोजीशंस निकालते हैं किसी पॉइंट के रिलेटिव टू द अदर पॉइंट्स और उसको हम किसी चार्ट पे ड्रॉ करते हैं, ग्राफ करते हैं. तो वो जब हम किसी ग्राउंड की चीज़ को हम पेपर पे अगर ड्रॉ करेंगे, चार्ट बनाएंगे, तो हमको मेजरमेंट चाहिए होंगी. ओके तो मेजरमेंट्स ऑन द अर्थ सरफेस जो हैं, आपको अगर प्लेन है हॉरिजेंटल मेजरमेंट कर रहे हो उसको लीनियर मेजरमेंट बोलेंगे. एंगुलर मेजरमेंट हो रही है, एंडुलेशन कहीं पे है, उस तरीके से मेजरमेंट्स होंगी तो उनको अलग अलग हम नेमिंग करेंगे. अब अगर सबसे पहली बात की जाए तो हमारी जो लीनियर मेजरमेंट है उसके लिए हम लोगों ने बात की थी कि लीनियर मेजरमेंट्स में हम लोग क्या करते हैं कि चेन सर्वे करते हैं, टेप से भी करते हैं, चेन सर्वे करते हैं. तो चेन सर्वेइंग जब करते हैं तो चेन सर्वेइंग जब स्टार्ट करेंगे, मेन आप याद रखिए कि चेन सर्वेइंग स्टार्ट करते समय हमको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी. ओके तो वो सारी चीज़ें जो जो आपको चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिस्ट आउट की है मैंने. आप देखिए कि अगर चेन सर्वेइंग स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको चेन पता होनी चाहिए, चेन है आपके पास कि नहीं. और चेन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि टाइप्स ऑफ चेन कौन कौन सी हैं. आपकी गंटर चेन्स है, इंजीनियरिंग चेन्स है, रेवेन्यू चेन्स है. ओके सो दोज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द चेन्स. उनकी क्या क्या डायमेंशन है. इंजीनियरिंग चेन थी हमारी, उस इंजीनियरिंग चेन में क्या होता है, 100 फीट की चेन है, 100 लिंक्स वहाँ पे दिए रहते हैं, एक एक फीट के एक एक लिंक्स दिए रहते हैं. गंटर चेन आती है 66 फीट्स वहाँ पे रहते हैं. ओके उसमें भी 100 लिंक्स होते हैं हमारे, तो 0.66 फीट का एक लिंक होता है. तो अब हम ये सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले कि कौन सी चेन हमको ग्राउंड पे लेकर जानी है. एज ए इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए. तो ऑल द सर्वेइंग में इंजीनियरिंग चेन हम यूज करते हैं. ओके उस चेन में हमारा क्या था कि चेन में कैसे हम लोगों ने, अगर कोई चेन्स थी आपकी तो किस तरीके से हम लोगों ने वहाँ पे देखा था. उसमें हैंडल होता है, उस हैंडल के बाद में फिर क्या होता था, उसको होल्ड करने के लिए यहाँ से लिंक रहते थे इस तरीके से, और फिर कुछ डिस्टेंस तक उसके बाद में जो लास्ट में रहता था हैंडल, और कुछ डिस्टेंस पे वहाँ पे टल्ली लगी रहती थी. ओके इस तरीके से टल्लीज वहाँ पे हम प्रोवाइड कराते थे. वो किस लिए रहती है, वो स्पेसिफिक डिस्टेंस पे रहती हैं ताकि हमको मेजरमेंट और एक्यूरेट पता चल सके. ओके तो ये चेन्स में हम शुरू कर चुके थे. और क्या बात थी कि चेन में हम लोगों का क्या था, मेन जो आपका था कि अगर कोई भी एरिया है तो उस एरिया को अगर हमने बाउंड कर दिया, यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल स्क्वायर ले रहे हैं और जो हमने स्टेशंस का सिलेक्शन किया था ए बी सी डी, अगर ये मेन स्टेशंस हैं तो इन स्टेशंस को हमने सेलेक्ट किया था और ये जो मेन स्टेशंस को जोड़ने वाली मेन लाइंस होती हैं. और हमने बताया था जो टोटल एरिया है उसको डिवाइड करने वाली जो लाइन सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होगी, जो उसके सेंटर से जा रही हो, जो उसको ट्रायंगल्स के फॉर्म में डिवाइड कर रहे हो, उसको हम लोग बेस लाइन बोलते थे और वो बेस लाइन ये हुआ करती थी. ओके अब ध्यान रखिएगा, बेस लाइन हमारी ये रहेगी, ये हमारा क्या करेगा, ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा. तो ट्रायंगल्स में जब डिवाइड करेंगे तो ट्रायंगल्स का जो एंगल होता है अगर वो कभी भी हमेशा 30 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, सॉरी छोटा नहीं होना चाहिए, एंड 120 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए. ये मेजरमेंट्स आप याद रखिएगा कि जब हम ट्रायंगल्स को बनाते थे तो हमने ये बात की थी. उसके बाद में इस ट्रायंगल्स के अपेक्स के जो एंगल्स हैं,
एपेक्स पॉइंट जो है सॉरी उस पॉइंट से कोई भी लाइन अगर हम किसी एक स्टेशन पे डाल रहे थे वो हमारी चेक लाइंस होती थी। ओके, चेक लाइंस हो गई। इस चेन सर्वेइंग की बात हो रही है, आप चेन सर्वेइंग जब शुरू करेंगे ग्राउंड में तब हम बात करेंगे, तो हमको ये लाइंस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं अर्लियर। ओके, तो अब क्या है कि ये जो चेक लाइंस हो गई, टाई लाइंस होंगी, टाई लाइंस कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर रहे होंगे। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो चेन सर्वेइंग है, तो चेन सर्वेइंग में हमको इंस्ट्रूमेंट सब सेलेक्ट करके रखने हैं। ओके, first of all we selected all the instrument which are used in the surveying, in chain surveying basically, and arranged those all the instruments. In those instrument the first instrument is the chain. Okay, and we have discussed types of chains. Okay, chains, types of chains. So here first of all we arrange the chain, arrows, pegs, ranging rods, offset rods and plumb balls. In this lecture we will discuss about these things. Okay, कैसे हम इन चीज़ों के यूज करके चेन सर्वे जो है वो कर सकते हैं। गॉट इट, ठीक। तो सबसे पहले जो आपका चेन है, चेन के बारे में यहाँ पे लिखा है कि चेन आर यूज टू मेजर हॉरिजेंटल डिस्टेंस। चेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ द स्ट्रेट लिंक्स ऑफ galvanized mild steel wire called links. ओके, galvanized mild steel जो वायर है उससे बनते हैं और वो क्या करते हैं हमारे कि वो लिंक्स के फॉर्म में बनते हैं। ओके, सो द एंड्स ऑफ ईच लिंक्स आर वेंट्स इनटू अ लूप हैंड्स connecting together by means of 3 oval rings which afford flexibility to the chains. The chain is made up of mild steel. The ends of the chains are provided with the brass handles for the dragging the chains on the ground. Outside of the handle is the 0 point or the end point of the chain. A length of the chain measured from the outside of one handle to the outside of the other handles. The length of link is the distance between the center of the 2 consecutive middle rings. ओके, सो हमने जो आपके बारे में बताया इसके बारे में सब डिस्कस किया कि चेन्स की जो डिस्टेंस होती है हैंडल से लेकर हैंडल तक मेजरमेंट करते हैं हम लोग। उसके बाद में हमारा क्या रहता है कि जो उसके लिंक्स होते हैं उनकी भी डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए और वो हम आपको बता चुके हैं टाइप्स ऑफ चेन्स में। जैसा कि आपको लिखा है यहाँ पे कि द एंड्स लिंक्स इंक्लूड द हैंडल्स। जो एंड्स लिंक होते हैं वो हैंडल को हमारा क्या करते हैं, उसको इंक्लूड रहते हैं। कैसे, जैसे कि हमने यहाँ पे हैंडल बनाया था आपको, ओके, और उसके बाद में फिर हमने इस तरीके से बनाया, यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कराए गए, ऐसे ये लिंक्स हैं। तो लास्ट वाले में क्या होगा, ये हैंडल होगा, तो हमें डिस्टेंस यहाँ से मेजर करनी होगी। हमने आपको चेन का डायग्राम दिखाया था, ओके, तो वो चेन हमारा डायग्राम जो दिखाया था हमने, तो द एंड्स लिंक्स इंक्लूड द हैंडल्स। मेटेलिक टैग्स आर इंडिकेशन ऑफ द चेन्स to facilitate quick reading of the fraction of the chain in surveying measurements. The metric survey chains are available in length of 20 meter and 30 meter. The 20 meter chain contains 100 links whereas the 30 meters the chain contains 150 links. Okay? तो 20 मीटर की जो चेन थी उसमें 100 लिंक थे। अगर हमारा 30 मीटर की चेन आप लेकर गए हो, मेट्रिक चेन जो लेकर गए हो, तो उसमें हमारे 150 लिंक्स होंगे। क्यों ऐसे होंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उन इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं कि हम कौन सा यूज कर रहे हैं, वो चेन यूज कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ चेन के बारे में पढ़ रहे हैं, लेंथ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम जाके ग्राउंड पे अगर लेंथ हमने मेजर की 100 मीटर या 50 मीटर्स, अब उस 50 मीटर को तो हम पेपर पे नहीं ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा पेपर थोड़ी आप ला सकते हैं। तो फिर हमको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे हमको स्केल माननी होगी। क्या माननी होगी, हमको स्केल्स वहाँ पे माननी रहेंगी। ओके, और स्केल जब मानोगे तब हमको उसमें लिखना पड़ता है कि लाइक 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर ग्राउंड पे। ओके, तो इसका मतलब हो गया कि आप पेपर पे 1 सेंटीमीटर को डिनोट कर रहे हो, 100 मीटर ऑन ग्राउंड। और इसी को अगर हम स्केल को लिखना चाहें तो 1/100 लिख सकते हैं। ओके, 1 सेंटीमीटर 100 मीटर, और ये हमारा बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। कैसे आएगा, इसको अगर हम 1 और सेंटीमीटर यूनिट कट करें तो 100 इंटू 100, तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो 1/, ये देखिए
10,000 हो गया तो ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है और स्केल होती है। तो चेन से हम जो डिस्टेंस मेजर करेंगे और उसको जब हम इस ग्राउंड उस पे पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो हमको स्केल की चाहिए ज़रूरत होगी। ओके, तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन डिनोट करता है और ये हमारा ध्यान रखिएगा कैसे बनाते हैं हम, कैसे स्केल लेते हैं। ओके, तो जो हमारी ये चेन थी ये मैट्रिक चेन हो गई है। मैट्रिक चेन में आपको पता चल गया है कि जब 20 मीटर की होती है और 30 मीटर की होती है, हमने डिस्कस किया है। तो 20 मीटर की जो चेन रहेगी उसमें हमारे 100 लिंक्स रहेंगे। 150 मीटर की चेन रहेगी तो उसमें सॉरी जब हमारे 30 मीटर की चेन रहेगी तो उसमें हमारे 150 लिंक्स होते हैं। ठीक, तो ये चेन्स के बारे में हो गया बात। यहाँ पे ये देखिए फिर 20 मीटर चेन दी गई है। हम इसी चीज़ की बात कर रहे थे कि जो सबसे स्टार्टिंग में जो हमारा हैंडल होता है तो पहली जो डिस्टेंस होती है वो हैंडल को इंक्लूड करते हुए डिस्टेंस होती है। उसके बाद में ये लिंक्स प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे ये ब्रॉस रिंग्स प्रोवाइड होते हैं। ये किस लिए होते हैं? ये कनेक्ट करते हैं इन लिंक्स को, इनको हम लिंक्स बोलते हैं। ओके, और ये हमारा एक लिंक्स हो गया, दूसरा लिंक्स हो गया, फिर उसके बाद में ये टल्लीज होती हैं, इनको हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। जो पहली टल्लीज होती है वहाँ पे ए के बनाते हैं हम, यहाँ पे दूसरी टल्ली होगी तो 2, तीसरी टल्ली है तो 3 मार्किंग के लिए होती है। तो हमको ये पता रहता है कि ये टल्ली हमारी यहाँ से कितनी दूर पर है। दिस इज द 5 मीटर टल्ली, दिस इज द 2 है तो आप समझ गए 10 मीटर पे हो गए हमारे। ये 3 है तो हम तुरंत जान जाएंगे 15 मीटर हमारे हैंडल से है, हमको नहीं। और चीज़ क्या है आपकी, ये जो हैंडल होते हैं इस पर हमारी चेन की डिस्टेंस लिखी होती है कि ये 20 मीटर की चेन है या ये 30 मीटर की चेन है। ओके, तो ये चीज़ इस पर लिखी रहती है कि हमारी 20 मीटर की चेन है या 30 मीटर की चेन है, वो हमारे कहाँ रहती है? हैंडल पे लिखी रहती है। ठीक, टल्लीज आप समझ गए, लिंक समझ गए, रिंग जो ब्रास रिंग प्रोवाइड करा देते हैं वो किस लिए होते हैं? उन लिंक्स को होल्ड करने के लिए होते हैं। ओके, और फिर जब हम फोल्ड करते हैं चेन को, क्योंकि पूरी चेन आप खींच के नहीं ले जाएंगे, तो उसको हम जो फोल्ड करते हैं तो वो हमारे लिंक्स ही उसको ईजी तरीके से फोल्ड करने के लिए भी होते हैं। ओके, तो जो हमारा चेन था, फर्स्ट आपने चेन देखा, चेन के बारे में आप जान गए कि कौन कौन सी चीज़ें थी चेन में। चेन कितने टाइप की थी हमारे? देयर आर द 4 टाइप्स मेनली वी यूज। फर्स्ट वन इज़ द मैट्रिक चेन एंड वी नो दैट देयर आर द 20 मीटर चेन, 30 मीटर एंड द 100 लिंक्स और 150 लिंक्स। ओके, इंजीनियरिंग चेन्स 100 फीट 100 लिंक्स। ओके, घंटर चेन 66 फीट and revenue chains. Okay, so these are the chains and there are many units used. So in surveying the instrument in chain we use first is the chain. Okay, चेन से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, हॉरिजेंटल डिस्टेंस मान लीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। देन वी यूज द एरो। ओके, एंड पेक्स। देखो एरो और पेक्स क्या हो गया, अगर हमने स्टेशन ए से स्टार्ट किया है तो यहाँ पर एक हमको इस तरीके से ये हमको एक पेग्स लगाना था। पेग है, ओके, ये पेग है, लकड़ी का होता है, वुडन का होता है, टिम्बर का जो हम बनाते हैं, और ये हमारा रहता है पेग्स। और इनको हम कहाँ यूज करते हैं? पेग्स को मेन स्टेशन पे यूज करते हैं, ये बी पे पॉइंट पे। ओके, जहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद में जो हमारा पेग होता है क्या है, ये देखिए पहले, वुडन पेग्स आर यूज टू मार्क द पोजिशन ऑफ स्टेशन टर्मिनल्स पॉइंट्स ऑफ द सर्वे लाइन। जो सर्वे लाइन्स होती थी, हमने बताया था कि कोई भी ग्राउंड में अगर हैं आप तो उसमें जो ये सर्वे लाइन अगर ए टू बी है तो यहाँ पर हम इसको यूज करेंगे। ये कुछ इस शेप का होता है, तो यूज करते हैं किस लिए होता है? हमारा पोजीशन ऑफ द स्टेशन टर्मिनल पॉइंट्स ऑफ द सर्वे लाइन को डिनोट करने पर। पेग्स हम सिर्फ और सिर्फ यहीं पे यूज करते हैं। ओके, याद रखिएगा, टर्मिनल पॉइंट्स के लिए होते हैं और पेग्स हम यहीं पे यूज करते हैं। They are made of hard timber, generally 2.5 centimeter or 3 centimeter square and 15 centimeter long, tapered at the ends. जो मैंने tapered shape का ऐसे बनाया है तो ये इस तरीके के होते हैं हमारे। इनकी जो लेंथ होती है वो आपको पता है 15 सेंटीमीटर होगी, और ये ऊपर जो होगा वो आपका इस तरीके से स्क्वायर शेप रहता है। ओके, और वो स्क्वायर शेप में आपको इस तरीके से रहता है, और ये स्क्वायर शेप की जो होती है वो 2.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, याद रखिएगा, 2.5 और 3 सेंटीमीटर। ओके, गॉट इट। तो जो पेक्स यूज करोगे आप, आपको पता चल गया है कि ये हमारे पोजीशन ऑफ द स्टेशंस टर्मिनल पॉइंट ऑफ द सर्वे लाइंस पे होते हैं, और ये क्या होते हैं कि ये हमारे वुडन्स के होते हैं। एंड ये स्क्वायर शेप में, इसकी शेप स्टार्टिंग में ऊपर होती है, स्क्वायर दिखता है, वो 2.5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर होता है, ये आपको याद रखना है। 15 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है
और ये टेपर्ड शेप में होते हैं जैसे कि मैंने डायग्राम में बनाया है, और इनको हम यूज करते हैं। लेकिन यूज करते समय आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इनको किस तरीके से यूज किया जाएगा। अगर ग्राउंड में हम बात करें तो ग्राउंड पे अगर आप हैं तो देखिए ये ग्राउंड लेवल हमारा है, तो आप कभी भी इस पेग को इस तरीके से नहीं यूज कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। ये हमारा पेग है तो आप इस तरीके से नहीं यूज कर सकते, हमेशा इसको हमें जनरली टेपर्ड है तो टेपर्ड ही बनाइए ऐसे, और ये हमारा इस तरीके से वर्टिकल ही यूज करना है, ठीक। तो ये वर्टिकल, इट इज करेक्ट, ओके, ये इनकरेक्ट है, दिस इज राइट। तो ये आपको तरीका पता होना चाहिए कि जब हम पेग यूज कर रहे हैं ग्राउंड पे तो वो किस तरीके से हम यूज करेंगे, ये भी आपको बात पता होनी चाहिए कि पेग्स क्या है हमारे, जो हमारा टेपर्ड शेप के हैं 2.5 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर उनका जो स्क्वायर रहता है, और 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, और हमारे क्या होते हैं, ये पोजीशन करते हैं स्टेशन टर्मिनल पॉइंट्स के बनाते हैं, ओके। तो पेग समझ में आ गए। जब हम चेन सर्विंग शुरू करेंगे तो चेन हम लेकर गए और पेग्स लेकर गए। पेग हमने पहले स्टेशन पे फिक्स किए, वो मेन स्टेशन थी या लास्ट स्टेशन जो रहेगी वहाँ पे पेग्स यूज करेंगे। उसके बाद में बात करते हैं हम एरो की, और आप पेग्स की डायमेंशन के बारे में जान गए, और वुडन के होते हैं क्या साइज इसकी रहेगी आप समझ चुके हो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एरो। एरो और मेकिंग पिन्स are made of the tempered steel wire 4 mm in diameter, okay, and generally 10 arrows are supplied with a chain। एक चेन के साथ 10 एरो लेकर जाते हैं, और ये क्या होते हैं 4 mm इन डायमीटर होते हैं वायर के जो हम स्टील का यूज करते हैं। और ये कैसे बनते हैं आपको हम बता रहे हैं, इस तरीके से कुछ हमारे ऐसे करके इस तरीके से बनते हैं, ओके यहाँ पे। तो ये जब एरो बनेंगे आपके insert into the ground after the chain length is measured on the ground, usually the length of the arrow is 40 सेंटीमीटर, इसकी जो रहेगी वो 40 सेंटीमीटर रहेगी, and one end of it made the sharp and other end is the bent in the circular facility carrying, कैरी करने के लिए होता है, और इसका डायमीटर लगभग ये होता है 50 सेंटीमीटर का, ओके। तो देखो ये आपका सबसे पहले हो गया पेग, उसके बाद में आप क्या हो गया है एरो। एरो मैं इसको फिर से बनाता हूँ एक बार, इसको ध्यान से देखिए, देखो एक मिनट, देखो ध्यान से कि एरो जो पेग थे और उसके बाद में एरो जो हैं, तो एरो आपने देख लिया होगा इस तरीके से, एक एंड से हम वायर होता है सीधा रहता है, और फिर यहाँ पर हमारा क्या होता है इस तरीके से ये सर्कुलर शेप में रहता है, किस लिए कि होल्ड सही कर सकें हम इसको, ओके। और ये जो डायमीटर इसका रहेगा ये 50 सेंटीमीटर का डायमीटर रहता है। इसकी लेंथ जो रहती है ये आपको पता है, यूजुअली ये 40 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। तो ये हमारा क्या होता है कैरी करने के लिए, होल्ड करने के लिए। तो जब आपने चेन शुरू की, स्टार्टिंग की कहीं से चेन सर्वेइंग, तो आपने अगर ये पॉइंट ए पर हमने क्या किया, पेग इस तरीके से टेपर्ड है आपका, आपने यहाँ पे लगा दिया, ओके। उसके बाद में आपने चेन यहाँ से स्टार्ट की और यहाँ तक आपने एक चेन मेजर की, तो आपने यहाँ पर क्या किया, एक एरो हमने इंसर्ट कर दिया, और ये ऐसे सर्कुलर शेप में है, ओके। और उसकी सारी डायमेंशन आपको यहाँ पे पता है, ठीक। तो जो एरो आपका हो गया है इसके बारे में आप जान गए हो, ये 40 सेंटीमीटर का है लेंथ, 50 सेंटीमीटर डायमीटर में ऐसे राउंडेड रहता है वन एंड, तो वन एंड पे स्ट्रेट रहता है, और 4 mm वायर जो स्टील का होता है वो प्रोवाइड कराते हैं, और उससे हमको एरो बनाते हैं। एरो कहाँ यूज किए जाते हैं, मेन स्टेशन पे पेग्स, उसके बाद में एरो यूज करते हैं हम लोग अदर स्टेशन पे, या बीच में जब चेन हम कर रहे होते हैं चेन सर्विंग, तो एक चेन खत्म हुई तो वहाँ पे हमने एरो एक लगा दिया, दूसरी चेन हमने ख़त्म की तब वहाँ पे एक एरो लगा दिया। तो जितनी भी डिस्टेंस आपको मेजर करनी है वो हम लोग एरो में मेजर करते समय बीच में एरो का यूज करते हैं, ओके। तो दो चीज़ें हो गई, तीन चीज़ें यहाँ पे हो गई हैं। चेन हो गई आपकी, चेन के बारे में जान लिए, ओके। पेग्स क्या होते हैं, पेग्स जान लिए। एरोज क्या होते हैं, एरो जान लिए आप। उसके बाद आते हैं हम लोग रेंजिंग रॉड पे, ओके। The ranging rods are used for making the position of stations and for the ranging the lines. They are made of all seasonal seasoned straight grain timbers teaks. They circular in cross section of 3 centimeter diameter and have a length of the either 2 or 3 centimeter, length being more common. They are sort of the bottom with the heavy iron points in order to make them visible at the distance.
दे आर पेंटेड अल्टरनेटिवली ब्लैक एंड वाइट और रेड एंड वाइट। देखो रेंजिंग रॉड्स क्या होती हैं इसके बारे में बता रहे हैं आपको, फिर उसके बारे में बताते हैं आगे। देखो रेंजिंग रॉड्स जो होंगी आपकी, वो आपकी रॉड्स जो होती हैं एरो और पेक्स यूज हो जाने के बाद में जिस पॉइंट पे हमने पेक्स लगाए, स्टेशन सेलेक्ट की है, वहाँ पे खड़े होकर आप अगर किसी भी सामने एक कोई भी हमारा सर्वेयर जो सर्वे कर रहा है वो अगर कोई एक उसका जो असिस्ट कर रहा होगा तो वो जाएगा, तो वो उस रॉड को, एक ऐसे रॉड होगी, उस रॉड को क्या इस तरीके से वो होती है, देख लीजिए ध्यान से, और इस पर इस तरीके से क्या होता है अल्टरनेट, एक मान लीजिए ब्लैक है, फिर हमारा वाइट है, फिर ब्लैक है एंड फिर वाइट है, ठीक, फिर ब्लैक है और फिर वाइट है, ऐसे पेंटिंग इस पे रहती है। और लास्ट में क्या रहता है, इस तरीके से हुक बनाता है, यहाँ पे आयरन लगी रहती है। तो ये जो रेंजिंग रॉड होती है इसको ऐसे पकड़ के हम खड़े होते हैं और वहाँ से हमको देखना पड़ता है, जो सर्वेयर हमारा देखता है। तो इस रेंजिंग रॉड में क्या होता है, ये हमारा रेंजिंग रॉड्स होता है आर यूज्ड फॉर द मेकिंग द पोजीशन एंड फॉर, देखो पोजीशन एंड फॉर द रेंजिंग द लाइंस। तो रेंजिंग रॉड्स यहाँ पे फिर से बनाते हैं, देखो ध्यान से, इस तरीके से रेंजिंग रॉड्स आपकी होंगी, ये आयरन का यहाँ पे लगा रहता है ताकि ग्राउंड में इसको हम होल्ड कर सकें अच्छे तरीके से। और इस तरीके से इसमें क्या होगा, पेंटिंग रहती है वाइट एंड ब्लैक, ओके सॉरी, ये वाली ब्लैक हो सकती है और रेड, दो कलर की होती है, और दिस इज द वाइट, ओके। तो इस तरीके से पॉइंट रहता है और ये हमारा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की रहती है हमारी, ठीक, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की होती है। दे आर मेड ऑफ द ऑल सीजन्स स्ट्रेट ग्रेन टिम्बर्स के बने होते हैं, टीक के। दे सर्कुलेट इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ 3 सेंटीमीटर डायमीटर, इसका याद रखिएगा, ये 3 सेंटीमीटर डायमीटर में होता है एंड हैव अ लेंथ ऑफ आइदर 2 और 3 मीटर्स में ये लेंथ रहती है इसकी, 2 या 3 मीटर की रहती है, ओके। द लेंथ बीइंग मोर कॉमन दे आर सॉट एट द बॉटम विद अ हैवी आयरन पॉइंट्स, ये आयरन पॉइंट्स यहाँ पे लगा होता है एंड दे आर विजिबल एट अ डिस्टेंस, दे आर पेंटेड अल्टरनेटिवली ब्लैक एंड वाइट, रेड एंड वाइट। क्यों? क्योंकि अगर हम जैसे कोई अगर अपने मेन स्टेशन सेलेक्ट की, तो वहाँ पर आप जब होंगे तो वहाँ से आप क्या करेंगे, वहाँ से देखेंगे सामने, तो सामने से दिखते हैं, विजिबल रहते हैं रेंजिंग रॉड्स जो होती है हमारी, ओके। तो ये हमारे रेंजिंग रॉड्स बीच में रेंज पे रहते हैं, वो करते हैं। उसके बाद हमारे ऑफसेट होते हैं, ओके। तो ऑफसेट देखो क्या होती है, ये सिमिलर होते हैं रेंजिंग रॉड के, बिल्कुल यही जो रेंजिंग रॉड हमने बनाई थी सेम हमारे ऑफसेट्स होते हैं। आप इतना डिफरेंस समझ लीजिए, वहाँ पे देख लीजिएगा डायमेंशन थोड़ा जो लिखी थी वो 2 और 3 मीटर की होती है, ओके। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो रेंजिंग रॉड अगर थी जिस तरीके से पेंट की गई थी, बस इसी रेंजिंग रॉड में क्या है, अगर हम क्या कर दें इस तरीके से, ये सेम हमारा ऑफसेट्स भी ऐसे पेंट रहते हैं, इसमें क्या होता है इस तरीके से फ्लैग लगे रहते हैं, ओके, समझ गए। तो रेंजिंग रॉड्स और ऑफसेट में क्या है, ये तो आप फिजिकली बिल्कुल ऐसे समझ सकते हो कि ये हमारे ऑफसेट्स हैं। ऑफसेट रॉड इज सिमिलर टू द रेंजिंग रॉड्स, दे आर शुड विद पेंटेड irons, pointed iron screws at the one ends and provided with a notches or hook at the other for pulling or pushing the chair through a hedges or other obstructions जो रहते हैं वो वहाँ पे हमारे लगाए जाते हैं, अपसेट्स होते हैं, ओके। इनको खींचने के लिए, इसमें पुलिंग करने के लिए भी लगा देते हैं ताकि आराम से इजीली हम इसको खींच सकें, ओके, गॉट इट। उसके बाद में हमारा जो है वो क्या है, आपका प्लम बॉब यूज करते हैं, ओके। तो इंस्ट्रूमेंट हम कौन कौन से यूज कर रहे हैं, चेन सर्वेइंग के लिए चेन यूज की हमने, ओके, रेंजिंग रॉड यूज कर रहे हैं, ऑफसेट्स यूज कर रहे हैं, ओके, और एरो यूज कर रहे हैं और पेग्स यूज कर रहे हैं, ठीक। तो ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम उन इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको ध्यान रखने हैं, इनकी डायमेंशंस याद रखनी है आप लोगों को। सारे डायमेंशन मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं, ओके। उनकी स्टैंडर्ड डायमेंशंस हैं और किस शेप में ये बनते हैं वो शेप हमको डिस्कस करनी है, ओके। सो नाउ वी विल डिस्कस द अदर इंस्ट्रूमेंट, इट इज द प्लम बॉब। What understand the plumb bob? While chaining along sloping grounds, a plumb is required transferring the point to the ground.
It is also used for the accurate centering of the theodolite compass, plane table etc. over a station mark and for the testing of the vertical or ranging poles. प्लम बॉल आपने देखा होगा जो यूज करते हैं, मान लीजिए ये टेबल यहाँ पे दी गई है, अब टेबल पे हमारा क्या होगा, ये पॉइंट्स अगर दिए गए हैं ऐसे है और यहाँ पेज है आपका, पेज पे आपने यहाँ पे मार्क किया कोई पॉइंट्स, अब हम उसको ग्राउंड में चेन कहाँ से शुरू करोगे आप, चेन जो यूज करेंगे तो आप ऐसा तो है नहीं कि ग्राउंड पे आपको चेन, ये ग्राउंड था आपका यहाँ से, ओके देख लो ध्यान से, ये ग्राउंड है आपका, ओके हम यहाँ पे देखो रेंजिंग रॉड्स भी रखी हैं, ये टेबल रखी है यहाँ पे, ठीक, इस टेबल पे अगर हमने एक कोई सीट इस तरीके से रखी है, अब इस सीट पर अगर हमने यहाँ पे कोई पॉइंट शुरू किया, अब आप चेन से यहाँ से तो मेजर करेंगे नहीं इतना उठा के, चेन तो हमारी यहाँ ग्राउंड से रहे शुरू करेंगे हम कि मान लीजिए कितनी डिस्टेंस है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने एक पेग लगाना होगा हमको, तो आप याद रखेंगे ये पॉइंट हम कैसे मेजर करें, बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट, ये ध्यान रखना आपको कि कैसे हम बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट इसको मेजर करें कि हमारा ये पॉइंट है सेंटरिंग करने के लिए, इस सेंटर पॉइंट को ऑन द ग्राउंड पे कैसे मेजर करेंगे, तो इसके लिए हम प्लम बॉब यूज करते हैं। याद रखिएगा कि प्लम बॉब यूज किया जाता है सेंटरिंग के लिए, वो आपका चाहे थियोडोलाइट्स में यूज हो रहा हो या प्लेन टेबल सर्वेइंग में स्टेशन मार्किंग के लिए यूज होता है। आप समझ गए कि वो हमारा कुछ ऐसा प्लम बॉब बना हो रहता होगा, ओके, और ऐसे वायर से जुड़ा रहेगा, तो वो बॉब हम डालेंगे तो वो हमारा इस पॉइंट ए को ग्राउंड पे हमारा बिल्कुल एक्यूरेट ले जाएगा और फिर हम यहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ से चेन सर्वे स्टार्ट करेंगे। ओके, समझ गए ये चीज़ बिल्कुल कि जो पेग्स होते हैं, सॉरी प्लम बॉब्स होते हैं जो, तो वो किस तरीके से हमारा इसको मेजरमेंट करते हैं और हम उसको कैसे यूज करते हैं, सेंटरिंग के लिए यूज करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। मेन स्टेशन जहाँ से हम लोग सर्वेइंग स्टार्ट करेंगे, ये सारे इंस्ट्रूमेंट वहीं से यूज होने शुरू हो जाएंगे। ओके, तो अब उसके बाद में हमारा क्या है, क्रॉस स्टॉप है, इसको हम यूज करते हैं। दिस इज द इंस्ट्रूमेंट, क्रॉस स्टॉप होता है आपका, देखो एक मिनट, तो जब क्रॉस स्टॉप होगा, ये क्या है आपका अगला इंस्ट्रूमेंट है। दिस इज द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर सेटिंग आउट राइट एंगल टू द चेन लाइन्स। इट कंसिस्ट आइदर ऑफ फ्रेम और बॉक्स विथ 2 पेयर्स ऑफ वर्टिकल स्लिट्स and is mounted on a pole shoot and the fixing in the ground। ये कितने टाइप के होते हैं, ओपन क्रॉस स्टॉप होते हैं, फ्रेंच क्रॉस स्टॉप होते हैं, एडजस्टेबल क्रॉस स्टॉप्स होते हैं। तो ये क्रॉस स्टॉप यूज किए जाते हैं राइट एंगल बनाने के लिए, वहाँ पे मेजर अगर करना है हमको तो उस जगह पे हमको ये यूज किए जाते हैं हमारे। तो आई होप कि आपको इंस्ट्रूमेंट याद हो गए होंगे। चेन सर्वेइंग के लिए आपको चेन चाहिए, ओके, पेग्स चाहिए, एरो चाहिए, ऑफसेट चाहिए, रेंजिंग रॉड चाहिए, प्लम बॉब चाहिए, क्रॉस स्टॉप चाहिए, इतने सब लेकर जाइए आप। आपको पता होना चाहिए कितने हमको ऑफसेट ले जाने हैं, कितने रेंजिंग रॉड ले जानी है, ये सारी चीज़ें आपको जब पता होंगी तब हम चेन सर्वेइंग करते हैं। चेन सर्वेइंग हमारी स्टार्ट की जाती है, लीनियर डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं। प्रिंसिपल आप चेन सर्वेइंग का क्या रहता है, ट्रेंगुलेशन ही रहता है हमारा, क्योंकि ट्रेंगल फॉर्म करके उनकी डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो वही हमारा प्रिंसिपल रहता है। द रेक्टेंगल इज द सिंपलेस्ट फिगर दैट कैन बी प्लॉटेड फ्रॉम द लेंथ ऑफ इट्स साइड। अगर हम बात करें, बेस्ड ऑन दिस द प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग डिवाइडेड इनटू एरिया ऑफ द सर्वेड इनटू द नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड इन द ट्रेंगल्स। इस तरीके से अगर हम डिवाइड कर दें, ये डिवाइड कर दें, ट्रेंगल्स सब फॉर्म हो रहे हैं, तो ये हमारी बेस लाइन्स हो जाएंगी। ओके, तो ये ट्रेंगल्स में फॉर्म होती हैं। सर्वेइंग टाइम्स कॉल्ड द चेन ट्रेंगुलेशन। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग। The exact arrangements of triangles to be adopted depend upon the shape and the configuration of grounds and obstacles met with. When it contains number of angles smaller than no angles less than 30 and 120, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि हमारे 30 से ग्रेटर हो एंड थीटा 120 से कम हो जब ट्रेंगुलेशन इसमें हम करते हैं। ओके, तो इसके ये एडवांटेज हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज। चेन सर्वेइंग इज सुटेबल फॉर फेयरली लेवल ग्राउंड्स, ये है, आप ये देख लीजिएगा। डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ अ कैन नॉट यूज फॉर लार्ज एरिया एंड इट इज नॉट ऑलवेज एक्यूरेट। ओके, तो ये एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसका टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।